Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। वो है रेट्रोगेट मरकरी, रेट्रोगेट प्लैनेट्स यानी वक्री प्लैनेट्स। इसके बारे में ज्योतिष में बहुत आर्टिकल्स, बहुत टेक्स्ट, बहुत स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं और आप सबके मन में भी इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न मौजूद हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि रेट्रोगेट प्लैनेट्स आखिर में होते क्या हैं और ये शुभ है या अशुभ है। एक्चुअली में देखिए, शुभ या अशुभ जो भी होते हैं वो इंसान के ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। जो प्लैनेट आपके लिए शुभ है वही प्लैनेट किसी और के लिए अशुभ माने जाते हैं। इसलिए शुभ और अशुभ होना अलग बात है, लेकिन वक्री प्लैनेट या रेट्रोगेट प्लैनेट्स होते क्या हैं आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आखिर में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई प्रश्न है। तो रेट्रोगेट वक्री प्लैनेट का मतलब होता है इट अपीयर्स टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सब प्लैनेट्स जैसे मूव कर रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे आप जानते हैं कि सन यानी सूर्य देव एक जगह पे फिक्स्ड है और प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब अर्थ के पास से कोई प्लैनेट गुजरता है, अर्थ यानी पृथ्वी, उसके करीब से कोई प्लैनेट गुजरता है, तो उसके गुजरने के समय अगर ऐसा लगे, इट अपीयर्स कि वो प्लैनेट बैकवर्ड जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो उसको रेट्रोगेट कहा जाता है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है एक्चुअली। लेकिन अगर सही मायने में पूछे, मैथमेटिकली पूछे, तो इसका कोई अलग इम्पैक्ट नहीं माना जाता है। कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी में भी अलग से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं माना गया है। लेकिन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोगेट यानी वक्री प्लैनेट्स का इम्पोर्टेंस कुछ और है। मैं जो जो टेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें इकट्ठा कर चुका हूँ उसका एक साइनॉप्सिस आपको थोड़ा बहुत दे देता हूँ। आपके जानकार, आपके खुद के बर्थ चार्ट सब में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि कुछ रूल्स एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाए, कुछ हो सकता है थोड़ा आसपास से जाए। रेट्रोगेट प्लैनेट्स हमेशा दूसरे प्लैनेट्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स या टेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, सब ने ये मान लिया है कि रेट्रोगेट प्लैनेट्स बाकी दूसरे प्लैनेट से ज़्यादा ताकतवर है। दे गिव्स मोर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। दूसरा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जिस भी भाव में बैठा है, जिस हाउस में वो बैठा है, उस हाउस के जो लाइवली थिंग्स है, लाइवली थिंग्स का मतलब जिसमें जान है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठा है उस हाउस का जो लाइवली थिंग्स है उसके बारे में वो कुछ कष्ट प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेट्रोगेट प्लैनेट्स आपके 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस होता है मदर का, माँ का। तो माँ के विषय में कुछ ना कुछ कष्ट आपको प्रदान करेंगे। या तो माँ हो सकती है कम उम्र में ही गुजर जाए, नहीं तो हो सकती है कि माँ से उसको उतना प्यार या अफेक्शन नहीं मिलता है इतना, यानी एक माँ के विषय में थोड़ा कष्ट या दुख। 4th हाउस एजुकेशन भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन में भी डिस्टर्ब होगा। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आज सबसे पहले बात करेंगे मरकरी, बुध के बारे में। बुध अगर रेट्रोगेट हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका पास्ट लाइफ एक्शन क्या है, पास्ट लाइफ के साथ क्या रिलेशन है। बुध अगर आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोगेट है, इसका पास्ट लाइफ कर्म के साथ यानी आपके पेंडिंग कर्म के साथ जो रिलेशन रखा जाता है वो होता है, हो सकता है कि आपने अपने पिछले जन्म में अपने स्पीच यानी अपने वाक्य से, अपने बोलचाल से कुछ ट्रबल खड़ा किया था, कुछ प्रॉब्लम पैदा किया था देश में, आपके फैमिली में, राज्य में, यानी कहीं पे आपने अपने स्पीच से, गलत स्पीच से, अपने गलत बोलों से कुछ ऐसा किया था जिससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ था। सो एज ए पनिशमेंट इस जन्म में आपके बर्थ चार्ट में बुध रेट्रोगेट है।
ये एक्चुअली एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं इस तरीके से कि ये आपको एक पनिशमेंट के तौर पर मिला है, आपने कुछ गलत किया था अपने बोल से। लेकिन मैंने देखा है कि ये हमेशा आपके लिए एक पनिशमेंट नहीं होता है, कभी कभी ये वरदान भी सिद्ध होता है। खास करके बुध अगर पावरफुल स्थिति में रेट्रोगेट है। पावरफुल स्थिति का मतलब, रेट्रोगेट प्लैनेट तो वैसे ही पावरफुल होते हैं, लेकिन पावरफुल स्थिति का मतलब है हो सकता है वो अपने ही घर में हो, बुध अपने ही घर में अगर बैठा है और रेट्रोगेट है, जैसे बुध मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो और रेट्रोगेट है, और बुध उतना पीड़ित नहीं है, यानी मैलिफिक प्लैनेट्स राहु हो, शनि हो। शनि फिर भी बुध को उतना तकलीफ नहीं देता है क्योंकि दोनों में फ्रेंडली रिलेशन है, राहु में भी फ्रेंडली रिलेशन है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस मंगल का हो गया, राहु का हो गया, शनि का हो गया, सब एक साथ अगर बुध पे कुछ इफेक्ट दे रहे हैं तो बुध तो पीड़ित होगा ही। उस केसेस में अगर बुध रेट्रोगेट भी है तो ये बहुत बड़ा मुश्किल आपके लिए पैदा कर सकता है। लेकिन अगर बुध उतना पीड़ित नहीं है और रेट्रोगेट है और मजबूत स्थिति में है तो बुध रेट्रोगेट होकर भी एक वरदान साबित हो सकता है। बुध रेट्रोगेट होने से और पीड़ित ना होने से एक क्रिएटिव दुनिया का प्रोफेशन बनाता है, क्रिएटिव वर्ल्ड का प्रोफेशन, जैसे म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके का क्रिएटिव जो वर्ल्ड होते हैं, इसमें रेट्रोगेट बुध आपको माहिर बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस चार्ट को आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये बर्थ चार्ट है लता मंगेशकर का। आप लोग जानते ही हैं वो कितने बड़े सिंगर हैं, भारत रत्न भी मिला है उनको उनके गायकी के लिए। ये बर्थ चार्ट है लता मंगेशकर का। उनके बर्थ चार्ट में देखिए बुध रेट्रोगेट है, बुध रेट्रोगेट है कन्या राशि में अपने घर में और 5th हाउस में। तो 5th हाउस ऐसे भी स्पीच का हाउस है। बुध यहाँ पे 2nd हाउस का लॉर्ड है, उनका लग्न है वृषभ, लग्न अगर टॉरस है, वृषभ है, तो बुध 2nd हाउस और 5th हाउस का स्वामी है। 2nd हाउस और 5th हाउस दोनों ही एक्चुअली हाउस ऑफ स्पीच होते हैं, तो बोलने का ताकत। लेकिन उनके बोलने का ताकत सिंगिंग में कन्वर्ट हो गया, और यही होता है रेट्रोगेशन, यानी स्पीच के कारण कुछ पनिशमेंट दिया जाता है। स्पीच पिछले जन्म में कुछ खराब था, कुछ गलत था, कुछ ऐसा था जिसके कारण इस जन्म में रेट्रो हो गया है। लेकिन बुध यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से बैठा है, इसीलिए बोलने का मतलब क्या होता है, हम बोलने से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हम दुनिया के सामने अपना फीलिंग्स कम्युनिकेट करने के लिए ही बोलते हैं, स्पीच वही होता है ना। तो कम्युनिकेशन कुछ अलग तरीके से कन्वर्ट हो गया। सिंगिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप दूसरों को जो मैसेज देते हैं उसमें हमेशा बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ती, आप पेंटिंग से, ड्राइंग से भी अपना मैसेज दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी तरह से म्यूजिक से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो डायरेक्टली स्पीच रिलेटेड नहीं है वो डेवलप कर गया, सिंगिंग में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप करेगा। तो इस चार्ट में देखिए बुध मरकरी रेट्रोगेट है, 5th हाउस में बैठे हैं अपने ही घर में, तो उनको सिंगिंग जीनियस बना दिया, एक बहुत बड़ा सिंगर बना दिया। तो इसी तरह से हमेशा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर केसेस में बुध 5th हाउस में, यहाँ पे देखिए 5th हाउस में बैठे हैं ना। 5th हाउस क्या होता है, संतान का घर होता है। तो संतान एक लाइवली थिंग्स है कि नहीं, लाइवली थिंग्स मतलब जिसमें जान है। तो 5th हाउस संतान का घर है। मैंने अभी क्या कहा, रेट्रोगेट प्लैनेट जिस घर में बैठेंगे उस हाउस के रिलेटेड जो लाइवली थिंग्स है उसमें कुछ कष्ट या दुख प्रदान करेंगे। तो संतान तो उनके पास है नहीं, संतान नहीं है लता मंगेशकर को, 5th हाउस में बैठे हैं, तो लाइवली थिंग्स में कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स पैदा करेंगे। लेकिन सिंगिंग जीनियस बना दिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बूस्टअप किया। ये आप लोग जान लीजिए, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, इस तरह का जीनियस तभी पैदा बुध करेगा जब बुध खुद एक अच्छे स्थिति में हो, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम ही पैदा करता है रेट्रोगेट प्लैनेट्स। अब आ जाते हैं डिटेल्स में। बाकी में बुध रेट्रोगेट होता है तो आदमी थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है,
वो बोलने से डरता है, उसे ये लगता है कि उसका गलत बोल, उसका स्पीच कोई प्रॉब्लम ना पैदा कर दे, इसीलिए वो कम बोलता है। वो बहुत सोच समझ के बोलता है। कुछ केसेस में देखा जाता है अगर ज़्यादा पीड़ित है बुध तो उनके सोच समझ के बोलने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक पनिशमेंट है, क्योंकि पिछले जन्म में, पिछले कुछ कर्म में, अपने पेंडिंग कर्म के रूप में उन्होंने कुछ गलत बोला था, कुछ गलत किया था, जिसलिए इस जन्म में बुध उनको रेट्रोगेट रूप में पाए गए हैं और इसका रिजल्ट उनको मिल रहा है। रेट्रोगेट जो बुध होता है वो इंट्यूशन से लर्न करता है, सीखता है, लेकिन जो डायरेक्ट मोशन में मरकरी है, बकरी नहीं है, वो अपना लॉजिक का इस्तेमाल करता है। बुध अर्थली एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थली एलिमेंट, और अर्थली जो एलिमेंट होता है, पृथ्वी तत्व, वो आपका मूलाधार चक्र को नियंत्रित करते हैं, अर्थली एलिमेंट मूलाधार चक्र को। तो वक्री बुध मूलाधार चक्र में कुछ ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। अगर ब्लॉकेज मूलाधार चक्र में हो गया, इट मेक्स द पर्सन इम्प्रैक्टिकल। लगता है उस आदमी को कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में वो सही से डिसीजन ले ही नहीं पाता है, उसका डिसीजन गलत हो जाता है। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो चीज़ सबको समझ में आ रहा है, मान लो कोई आदमी को देख के सबको लग रहा है कि वो आदमी गलत है, लेकिन इसको लगेगा कि नहीं वो आदमी सही है। सही और गलत का फैसला करना प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र में कुछ ब्लॉकेज हो सकता है। मरकरी अगर रेट्रोगेट पाए जाते हैं और एफ्लिक्टेड यानी पीड़ित भी है, और मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस होता है हाउस ऑफ स्पीच, तो वो आदमी स्टैमरर बन सकता है। स्टैमरर यानी स्पीच में कोई प्रॉब्लम और स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। मरकरी अगर रेट्रोगेट मोशन में 5th हाउस में बैठे हैं, जो कि मैंने अभी अभी लता मंगेशकर का बर्थ चार्ट एक्सप्लेन किया, तो वो क्रिएटिव जीनियस पैदा कर सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन, बहुत बड़ा टीचर या प्रोफेसर बना सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि बुध उतना पीड़ित या कमज़ोर होने से खराब ही देगा। अगर बुध 5th हाउस में पीड़ित होके बैठा है रेट्रोगेट मोशन में, 5th हाउस क्या होता है? लव अफेयर। तो बुध इस केस में एक इनसिंसियर और अनरिलायबल लवर पैदा करेगा। इनसिंसियर मतलब एक ऐसा प्रेमी जो कि सिंसियर नहीं है अपने पार्टनर के प्रति। अनरिलायबल यानी भरोसे लायक नहीं है, ऐसा पार्टनर प्रोड्यूस करेगा। तो लव अफेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और लव अफेयर जिंदा आदमी में ही हो सकता है। ये बुध आपको बार बार कहेगा कि बोलने से पहले सोच ले, क्योंकि अगर तूने कुछ गलत बोल दिया तो तू बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर बैठेगा। और रेट्रोगेट बुध वाले लोग ऐसा कर भी जाते हैं, कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं कि ओपोनेंट जो पार्टी है या लोग हैं गलत समझ बैठते हैं और प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। जो आपको सोचने का पावर देता है, रेट्रोगेट होने से वो आदमी एक ही चीज़ बार बार सोचता है, गो बैक एंड थिंक, गो बैक एंड थिंक। कुछ बच्चे देखे जाते हैं कि अपना जो लेसन्स है, जो पढ़ाई है, वो ठीक से याद नहीं रख पाते हैं। पढ़ते हैं, उस वक्त में याद तो रख लेते हैं, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है। रेट्रोगेट मरकरी, एक ही लेसन्स उनको बार बार देना पड़ता है। आखिर में सीख जाते हैं, लेकिन उनको एक ही लेसन्स बार बार देने पर भी उनको ठीक से समझ में नहीं आता है। रेट्रोगेट मरकरी। मैंने पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा रखते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ नया चीज़ कुछ सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए और भी वक्री प्लैनेट्स के वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कुछ नया जानना है या कुछ नया सीखना है या कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।